प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 1/12/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 18 वचन। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के विषय में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने जो भविष्यवाणी किया है, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बताया है, उस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह अपने समय में दोहरा रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं, जो कि यशायाह भविष्यद्वक्ता ने मेरे बारे में क्या कहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देने के लिए आया है। इजरायलियों को पुराना नियम में परमेश्वर ने अलग किया, अपने लिए अलग किया और अपना जन माना। नया नियम में सारे जनों को जो है उद्धार करने के लिए, सबको इजरायली बनाने के लिए, यानी कि आत्मिक इजरायली बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। कोई भी इंसान जो है नाश होना उनके मर्जी में नहीं है, उनका इच्छा में नहीं है। इसलिए जो पाप में पड़े हैं, जो न्याय को नहीं जानते हैं, उनको न्याय का समाचार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। यानी कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह का संदेश को नहीं जाना, उनके आज्ञाओं को नहीं जाना, वो लोग जानना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया है। यानी कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति हम देख रहे हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे शहर में रहता हो या देहात में गांव में रहता हो, चाहे कैसे भी इंसान हो, चाहे जंगल में रहता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर इंसान न्याय को जानना है, जो मानव जाति के लिए बनाया गया है। धर्म को जानना है, सही मार्ग को जानना है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानना है, उनके जो है जीव काल के अर्थ को जानना है, उनके क्रूस का बलिदान के अर्थ को जानना है। इस संसार के जीवन के बाद और एक जीवन है, अनंत जीवन है, उसके बारे में जानना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया है, अपने लिए बताने के लिए, न्याय को बताने के लिए, न्याय का समाचार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, बल्कि अन्य रीति रिवाज को जो पालन कर रहे हैं, जो मसीह को नहीं जानते, कभी सुने नहीं, उनको भी प्रभु यीशु जो है न्याय का समाचार देने के लिए आया है। न्याय का समाचार हर एक जन जानना चाहिए, हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहिए, उनके उद्धार के कार्य के विषय में जानना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया है और उस कार्य को शुरू भी किया है और अपने चेलों को भी बताया है कि जाओ सारे जातियों को, इस धरती में जितना जाति है सबको सुसमाचार सुनाओ, चंगा करो, छुटकारा दो, बीमारियों को चंगा करो, जो बंधन में उनको छुटकारा दो, जो शैतान के पकड़ में है, बंधन में है, उनको छुटकारा दो, शैतान को भगाओ, उनको पाप से निकालो, बंधन में से निकालो और रोग में से निकालो, मृत्यु में से निकालो। जो नरक की ओर जा रहे हैं उनको मेरे बारे में बताओ और सही मार्ग क्या है, अनंत जीवन के लिए क्या मार्ग है, उस मार्ग को बताओ। मेरे प्रियो, आज वही आज्ञा को उनके चेले पालन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान के लिए आया है जो इस धरती में जन्म हुए हैं। सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने न्याय के समाचार को देने के लिए आया है। हर एक इंसान के लिए 2000 साल पहले क्रूस उठाया है, लहू बहाया है, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि मृत्यु उनको रख नहीं पाया। मृत्यु से विजय पाकर वह दोबारा जिंदा हुआ, आज भी जीवित है, स्वर्ग में उठा लिया गया और दोबारा वह इस धरती में जिस तरह बादलों में उठा लिया गया,
उस तरह वापस आएगा, बादलों के बीच में आएगा। दूसरा आगमन उनका जल्दी होगा, इस धरती में न्याय होगा। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति करें। हर एक इंसान बचने के लिए हमें प्रार्थना करना अवश्य है। हर एक इंसान ये न्याय के समाचार को जानना चाहिए, उसके लिए हमें प्रार्थना करना अवश्य है। हम इस बात के लिए अपने को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, धन्यवाद देता हूँ। सुरक्षित रखा, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, इस वचनों में परमेश्वर जिस तरह हालेलुया हमने देखा, आपने परमेश्वर अन्य जातियों के लिए, अन्य जाति भी न्याय का समाचार जानना चाहिए, इसलिए इस धरती में आप आए थे परमेश्वर। केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर जो भी अन्य रीति रिवाज को पालन कर रहे हैं, उन सबको बचाने के लिए, उन सबको पाप से छुड़ाने के लिए, वह सब सही मार्ग में चलना चाहिए, सही मार्ग को अपनाना चाहिए, न्याय का समाचार सुनना चाहिए, न्याय का समाचार को जानना चाहिए परमेश्वर। इसलिए इस धरती में आप जन्म लिया और सुसमाचार सुनाया परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, सबके लिए आप क्रूस पर मारा गया परमेश्वर, अपने लहू को बहाया परमेश्वर। हर एक जन इस धरती में, जो भी जन जन्म हुए परमेश्वर, चाहे जंगल में क्यों ना हो, चाहे परमेश्वर शहर में क्यों ना हो, चाहे अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक जन आपके बारे में जानने पाए, आपके वचन को जानने पाए, न्याय के समाचार को जानने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन परमेश्वर, उस बात के लिए जो हमने मनन किया, हालेलुया, जो कि हर एक जन उद्धार पाना चाहिए, उस बात के लिए प्रार्थना करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपके काम को करने पाए परमेश्वर। हालेलुया, जिस तरह आपने अन्य जातियों का ज्योति बना, अन्य जातियों को परमेश्वर हालेलुया न्याय का समाचार देने के लिए आया और अपने चेलों की भी बताया, हम भी परमेश्वर उस काम को करने पाए। पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी कटी ना होने देना। हालेलुया, कोई भी जन बीमार हो, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए परमेश्वर। जो कोई भी जन जो कुछ भी काम करते हैं, सारा कामों में आशीष देना, सफलता देना, उन्नति देना परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया, महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनको परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।